हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एक्स्ट्रा क्लास में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन के कीवर्ड्स को। स्टार्ट करते हैं कीवर्ड नंबर 1 से। फर्स्ट है आपका कैनोपी। कैनोपी क्या होता है ये आपको बताना है, डिफाइन करना है। इस इमेज की हेल्प से समझते हैं कि जो कि टॉल ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, उनकी जो ब्रांचेज होती है वो एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं स्मॉलर प्लांट्स के लिए, उसी को हम कैनोपी कहते हैं। इसकी इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी: द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड अ कैनोपी। यानी उसी रूफ लाइक स्ट्रक्चर को हम उसी रूफ को हम कैनोपी कहते हैं। इट इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट। और जो ये होती है, ये हाईएस्ट लेयर होती है वेजिटेशन की फॉरेस्ट में। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्राउन। क्राउन क्या होता है आपको बताना है। इस इमेज में जैसे कि दिखाया है कि जो ब्रांची पार्ट होता है स्टेम के ऊपर, उसी को हम क्राउन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के लिए जो क्राउन की शेप होती है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि नीचे वाली इमेज में शो हो रहा है। इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे: द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। द साइज एंड शेप ऑफ द क्राउन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रीज। आपका क्राउन हुआ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आपका क्या होता है आपको बताना है। यानी जो कि डेड एंड डिके प्लांट्स को, यानी डेड प्लांट्स को और डेड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। यानी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस that enrich the soil are known as decomposers. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी, जो कि ये डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है जो कि प्लांट्स और ट्रीज की कटिंग को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया कि फॉरेस्ट को हमने, ट्रीज को हमने काटा गया है, इसी प्रोसेस को हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। डिफाइन इसकी डेफिनेशन करते हैं। डिफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन और रिमूविंग ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट। दिस हैपेंस व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड to make space for buildings, farms, roads, etc. This can harm the environment by affecting wildlife, increasing air pollution and causing soil erosion. यानी डिफोरेस्टेशन प्लांट्स की कटिंग को, रिमूवल को, ट्रीज को फॉरेस्ट से, इसी प्रोसेस को हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनानी, उसी को बनाने के लिए डिफोरेस्टेशन किया जाता है, लैंड को क्लियर करने के लिए। बट ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है, बहुत हार्मफुल होता है, बिकॉज ये वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करता है और हमारी एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। एज वेल एज ये जो सोइल इरोजन होता है, यानी सोइल का कटाव होता है, उसको भी डिफोरेस्टेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमस। यानी ह्यूमस क्या होता है। प्रीवियस कीवर्ड्स में भी हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक इनरिच न्यूट्रिएंट बनाते हैं, जिसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ये एक ब्लैक कलर का होता है, मिट्टी की तरह दिखता है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे: ह्यूमस इज ए डार्क कलर्ड न्यूट्रिएंट रिच पार्ट ऑफ द सॉइल formed when microorganisms decompose dead plants, animals, and their wastes. This process adds important nutrients to the soil, helping plants and trees grow healthy and strong. यानी जब ये न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, जब ये प्लांट्स को मिलता है फॉरेस्ट्स में, तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो उसी के एस्पेक्ट में रीजनरेशन को हमें डिफाइन करना है। यानी जो सीड डिस्पर्सल होता है फॉरेस्ट में, और जो कोई प्लांट कट डाउन हो जाता है, स्टॉर्म तूफान आदि में टूट जाता है, तो वो प्लांट दोबारा से ग्रो होता है। और जो उसके सीड्स होते हैं, कई बार डिस्पर्जल होने से वो सीड्स फैलने की वजह से उसी प्लांट को फिर से ग्रो हो जाता है, तो उसी को हम रीजनरेशन कहते हैं फॉरेस्ट्स में। रीजनरेशन इज द नेचुरल वे फॉरेस्ट ग्रो and renew themselves. Trees produce seeds that grow into new plants, and animals help by spreading seeds and adding nutrients to the soil. Decomposers break down dead plants and animals, keeping the forest healthy. इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। नए प्लांट्स को उगना फॉरेस्ट्स में, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उन्हीं की हेल्प से, उसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का होता है यानी सीड का इधर उधर फैलाव, उसी को हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। कुछ हमारा वाटर
जो कि वाटर की हेल्प से होता है, कुछ एनिमल्स की हेल्प होता है और विंड की हेल्प से भी सीड डिस्पर्सल होता है। उसी को जब हम सीड डिस्पर्सल होता है तो नई प्लांट्स, नए ट्रीज ग्रो होते हैं। Seed dispersal is the process by which seeds spread away from the parent plant to grow in new places. This happens through wind, water, animals or gravity. It helps in growth of forest. यानी forest की हेल्प में seed dispersal हेल्प करता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका soil erosion. सोइल इरोजन क्या होता है ये आपको बताना है। इस इमेज में जैसे कि दिखाया गया है कि जो कि प्लांट्स है, एक ट्री है, उसकी रूट्स जिसको सॉइल को जकड़े हुआ था, सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ था। बट क्या हुआ कि पानी के फ्लो की वजह से, फ्लड की वजह से, नदी जो साइड में नदी बह रही है उसकी वजह से सोइल का कटाव हो गया, यानी सोइल का इरोजन हो गया। इसी प्रोसेस को हम सोइल को कट जाने की प्रोसेस को, बहने की प्रोसेस को हम सोइल इरोजन कहते हैं। So soil erosion is the natural process in which topsoil of a field is carried away by physical sources such as wind and water. In forest, roots hold the soil in place and stop it from washing away. यानी इसका मतलब यह होगा कि यदि डिफोरेस्टेशन होगा तो सोइल इरोजन भी ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी क्या होता है ये कि आपको बताना है। इस इमेज में जैसा कि दिखाया गया कि जो प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो ग्राउंड पे जो ग्रो होते हैं, लेकिन वो टोल्ड जो ट्रीज होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके नीचे ही रहते हैं। उसी को हम अंडर स्टोरी पार्ट कहते हैं फॉरेस्ट का। सो द अंडर स्टोरी इज द लेयर ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो above the ground but below the tall trees. These plants need little sunlight to grow. Many animals live in these layer because it gives them shade and shelter. यानी जो कि बीच वाले प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं टॉल ट्रीज के अंडर में, उन्हीं को हम, उसी पार्ट को हम फॉरेस्ट का अंडर स्टोरी कहते हैं, जो कि हेल्प भी करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनको शेड एंड शेल्टर देने में। सो इसी इसी के साथ आपके इस चैप्टर के कीवर्ड्स पूरे हुए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।